Hey everyone, welcome back to my channel Defense Routine Vlogs, and this is Avinash here. And I have started a important topic series जिसमें आपके जो जीएस पेपर है उसके सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, सो डोंट आस्क मी अगेन फॉर दीज सब्जेक्ट्स कि आप इन पर वीडियो बनाइए। पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, वो चेक कर लेना। उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो इनके लिए दोबारा डिमांड मत कीजिए, मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। अभी हम इस सेशन में कवर करेंगे पॉलिटी, एंड पॉलिटी के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका साइंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट वन। ओके, सो अभी हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट टू एंड हाउ टू स्टडी इन पॉलिटी, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ेंगे ही, बट क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। नाउ लेट गेट स्टार्ट। बेसिकली हमारा पॉलिटी में होता क्या है, हमें पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस देश के बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है, तो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। एंड सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या प्रोसीजर रहा, कितने लोग इसमें शामिल थे, किसने क्या डिमांड रखी थी, किसकी डिमांड मानी गई थी, किसकी डिमांड को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। ओके, सो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपकी कमिटीज़। इसमें तो मेजर एंड माइनर, ये दो तरह की कमिटीज़ बनी थी। इनमें भी फर्दर कमिटीज़ डिवाइडेड थी, मेजर एंड माइनर, ये आपको पढ़नी है। एंड इन कमिटीज़ में कौन कौन से जो पर्सनैलिटीज़ थी वो इंक्लूड थी। इसमें आपसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकते हैं, या आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है। मेजर कमेटी की बात करें तो मेजर कमेटी में भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन चुका है प्रीवियस ईयर में। ओके, सो ये आपका इम्पोर्टेंट कमेटी है, इसको आपको पढ़ना है। एंड अनदर रीज़न इज़ दैट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस कमेटी, कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी। एंड आप लोगों को पता ही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कितना बड़ा रोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। ओके, सो एक अनदर रीज़न ये भी है, तो इसलिए ये कमेटी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। हो गया फर्स्ट टॉपिक आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अब उसको हम एनालाइज करेंगे कि क्या कुछ सही बना और क्या कुछ हमसे मिस्टेक हुई है, या फिर क्या कुछ हुआ है। वो सब हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कैसा बना है, क्या इसमें ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्या इसकी अच्छी बातें रही हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एक दूसरा टॉपिक जो आता है इसमें सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन से सोर्सेज हैं जो किसी दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाकर पूछे गए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, दैट इज़ 1935, तो हमने वहाँ से कुछ सोर्सेज वहाँ से उठा लिए क्योंकि वो हमें अच्छे लगे। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया जुडिशरी हो गया, जैसे कि आपका हो गया इमरजेंसी प्रोविज़न। ओके, तो इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, बट मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। हो गया, जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का ले। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, सिंगल सिटीजनशिप ली थी। और क्या लिया था, बाइकैमरलिज्म लिया था। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस क्या आता है, अपर हाउस होता है आपका राज्यसभा, एंड लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा। ओके, सो इस तरह के आपके बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पर। अगला टॉपिक आता है आपका प्रियम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप जितना चाहे स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं।
ओके, प्रियम्बल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक वर्ड का मतलब आपको अच्छे से समझना है कि जस्टिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है जो बाद में इंक्लूड किए गए थे अमेंडमेंट करके, इसमें आपका 42nd अमेंडमेंट जो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये प्रियम्बल के आपको बातें हैं ध्यान रखनी है। एंड प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के जानी है, इसकी हर एक वर्ड का मतलब समझना है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपकी कुछ केसेस है प्रियम्बल के रिगार्ड्स, ठीक है, कि कौन से केस में क्या बात कही गई थी प्रियम्बल के बारे में, आपको ये केसेस को कवर करना है। जैसे बेरोबारी यूनियन केस था, केशवानंद भारती केस था, LIC ऑफ इंडिया केस था, ठीक है। अगला टॉपिक आता है आपका यूटी एंड टेरिटरीज। यहाँ से आपके आर्टिकल्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, आर्टिकल स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहला जो है यूटी एंड इट्स टेरिटरीज, ये आपके आते हैं आर्टिकल 1 to आर्टिकल नंबर 4, ठीक है जी, हो गया। ये आपको एक बार पढ़ लेना है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट यहाँ कुछ जो स्टेट्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, या फिर किससे अलग होकर हुआ था, कब हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका सिटीजनशिप, ये आता है आपका आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11। इसमें आपसे बेसिकली क्या पूछा जाता है कि आप सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, तो उसके 5 मेथड बताए गए हैं, एक बार आप उनको पढ़ लेना। इसके बाद आपका अगला आता है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आपके 12 शेड्यूल्स हैं, एंड आपको हर शेड्यूल को अच्छे से पढ़ना है। आपको एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन देना ही होगा शेड्यूल्स को, क्योंकि यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि शेड्यूल 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, या शेड्यूल 6 में कौन कौन से बातें बताई गई हैं, ठीक है। जो शेड्यूल 7 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। और एक और क्वेश्चन है जो बनता है शेड्यूल 7 में, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, किस किस के बीच में है, वो है आपका यूनियन लिस्ट, आपका स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। बेसिकली आपका यूनियन एंड स्टेट के बीच में वो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड उनके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनाई गई हैं। यूनियन लिस्ट में बेसिकली वो चीज़ें आएंगी जो यूनियन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें आएंगी जो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में आपके दोनों होंगे, दोनों के अंडर में, ठीक है। तो इसमें आपके सब्जेक्ट्स गिवन है, वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है, मान लो आपसे पूछ लिया कि हेल्थ है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, आपसे पूछ लिया एग्रीकल्चर है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके इसमें से बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इसको आप जितने चाहे स्टार मार्क्स कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका प्रियम्बल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनते हैं, हर बार बनते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ये आपके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक, ठीक है जी। इसमें आपको आर्टिकल नंबर 32 है वो ज़रूर से करना है, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी रिट्स के बारे में बताया गया है। रिट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 तरह की रिट्स होती हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, बट हाई कोर्ट है वो 6 टाइप्स की रिट्स जारी करता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, इन रिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, हो गया। और एक और तरह का क्वेश्चन बनता है आपके फंडामेंटल राइट्स से कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो इमरजेंसी के टाइम पर अबॉलिश कर दिए जाते हैं, और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अबॉलिश नहीं किए जाते, ठीक है। एक और तरह का क्वेश्चन बनता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं फॉरेनर्स को भी गिवन होते हैं, एंड ऐसे कौन से राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को गिवन नहीं होते, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिया जाए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। अगला है आपका DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके,
कि डीपीएसपीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। एक तो सबसे मेन क्वेश्चन जो है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस बताना है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका डीपीएसपी से, आपको कोई भी एक आर्टिकल दे दिया जाएगा। बाय द वे डीपीएसपीज आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक होते हैं। ठीक है, अब इनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई भी आर्टिकल दे देंगे एंड पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो गांधीयन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आपको चार ऑप्शंस में 4 तरह के आर्टिकल्स दे देंगे एंड उनमें से पूछेंगे कि ये चारों आर्टिकल्स या फिर इनमें से जो 3 आर्टिकल्स हैं वो कौन से प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करे हैं, दैट इज़ सोशलिस्टिक है या गांधीयन प्रिंसिपल है या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी आपका आता है आर्टिकल नंबर 51A। ए क्यों है, क्योंकि अमेंडमेंट करके बाद में ऐड किया गया था। ओके, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, आपकी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ओके, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो गए। इसमें से भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है या फंडामेंटल ड्यूटी है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में आपकी द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड काग, ये टॉपिक्स आपके इंक्लूड होते हैं। आई नो बहुत ही वास्ट हो जाता है, बट आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में भी आपका क्या क्या आता है, आपका आता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड उसके बाद आता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एजी। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में भी आपकी ये सारे इंक्लूड होते हैं। अब बेसिकली इनमें से क्या पूछा जाता है, प्रेसिडेंट के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है जी, प्रेसिडेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स होती हैं। देखो इसका भी एक तरीका होता है कि प्रेसिडेंट है उसका टर्म कितना होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड कितनी एज होनी चाहिए, मींस एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होती हैं एंड उसकी जुडिशरी पावर कौन सी होती हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एंड यस, विटो पावर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास विटो पावर होती हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। एंड एक और होता है क्वेश्चन आपका, आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ, आई एम सॉरी। एंड यस, प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे ही एग्जीक्यूटिव है, स्टेट लेजिस्लेचर है एंड हाई कोर्ट है। एग्जीक्यूटिव में इसमें क्या क्या आता है, जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट था वैसे स्टेट गवर्नमेंट में आपका गवर्नर होगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर पीएम थे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ओके, वहाँ पर एजी थे यानी कि अटॉर्नी जनरल थे, यहाँ पर एडवोकेट जनरल हो जाएंगे। तो आप इनको ऐसे डिफरेंस करके पढ़ना, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपका अगर आपने यूनियन गवर्नमेंट अच्छे से कर लिया तो ऑलमोस्ट ये प्रोसीजर है इनका ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। अगला है आपका पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इनको जोड़ा गया था, कौन से ईयर में जोड़ा गया था। ठीक है, इनके क्या क्या काम होते हैं बेसिकली। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, आपसे ऑप्शन में दे दी जाएंगे